नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी अफसर लड़की की आप बीती दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपकी दिल की धड़कनें थम जाएंगी। जी हाँ, एक आईएएस बनी लड़की के साथ सुबह सुबह में कुछ ऐसा हुआ कि आपकी रूह भी कांप जाएगी। हुगली के किनारे बसे कलकत्ता शहर में सुबह के यही तकरीबन कोई 5 बज रहे थे। काजल, जी हाँ काजल घोष, जो कि 20 वर्ष की थी, वह आदतन अपनी माँ के साथ रोज की तरह लोगों के घर में बर्तन धुलने के लिए निकलती है। काजल, जो कि बीएससी अंतिम वर्ष की स्टूडेंट थी और सोशल मीडिया पर आईएएस अफसर के बारे में खूब सुना था कि उनके पास पावर होती है और यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल जाती है, यह सब देखकर काजल भी यूपीएससी की तैयारी करती है और साथ ही में माँ के साथ काम भी करती है। रोज की तरह काजल और उसकी माँ आज भी बर्तन के काम के लिए दिलीप बाबू के घर पहुंचती हैं। दिलीप बाबू, जो कि एक बिल्डर थे और साथ ही में ना जाने कैसे कैसे काम भी किया करते थे, ऐसा पड़ोसियों में सुनाई पड़ता था। अब माँ और काजल दिलीप बाबू के घर पहुंचती हैं और नॉक करती हैं और तभी दिलीप बाबू दरवाजा खोलते हैं और अंदर कमरे में 2 और आदमियों के होने की दस्तक होती है। यह देख माँ और काजल सहम जाते हैं क्योंकि वो 2 अन्य व्यक्ति शराब के नशे में होते हैं। अब काजल धीरे धीरे सारे बर्तन इकट्ठा करने लगती है, साथ ही अपने कान में ईयरफोन लगाकर राज्यसभा टीवी के डिबेट द बिग पिक्चर सुन रही होती है, क्योंकि काजल को यह पता था कि यूपीएससी की तैयारी में राज्यसभा टीवी के कुछ ऐसे कार्यक्रम तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होते हैं और वह काम के साथ साथ पूरी लगन से डिबेट को भी सुनती। इतने में तभी किचन में दिलीप बाबू के घर में आया एक आदमी किचन में आ पहुंचता है और काजल की ओर बेढंग तरीके से देख उससे पानी मांगता है और वहां से चला जाता है और रोज की तरह माँ और काजल घर आ जाते हैं। अगली सुबह माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है तो काजल माँ से कहती है कि माँ, तू आज आराम कर और दिलीप बाबू के यहाँ मैं बर्तन का काम कराती हूँ। और इस तरह आज अकेले काजल दिलीप बाबू के यहाँ बर्तन के लिए निकल जाती है। सामान्यतः बर्तन धुलने के काम में रोज 1 घंटे का वक्त लग जाता था, लेकिन सुबह की निकली काजल शाम होने को थी और अभी भी वह घर नहीं पहुंचती। माँ को लगा कि शायद काजल वहीं से कॉलेज चली गई हो, लेकिन जैसे जैसे शाम का धुंधलापन अंधेरे में तब्दील हो रहा था, वैसे वैसे माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब शाम के 6 बज चुके थे। माँ से रहा नहीं गया तो वह दिलीप बाबू के घर दौड़े दौड़े जाती हैं। लेकिन दिलीप बाबू मिलते तो हैं, पर जो बात दिलीप बाबू ने माँ को बताई वह सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप बाबू बताते हैं कि आज काजल काम पर आई ही नहीं। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल था। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली सीरियस लड़की जो अपने समय और तैयारी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, उसका दिन भर गायब रहना माँ को और भी डरा रहा था। माँ दौड़ते भागते उन हर जगहों पर गई जहां काजल प्रतिदिन घर के शोर शराबे से दूर किताबें पढ़ने जाया करती थी, लेकिन उसका खुद कुछ पता नहीं चला। और इसी कसमकस में पूरी रात निकल जाती है कि अगली सुबह दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है और माँ दरवाजा खोलती है और पाती है कि काजल रोने वाली अवस्था में घर में घुसती है। अब माँ काजल से लगातार पूछती रही कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो और तू कल से कहाँ थी। इस पर काजल और रोई जाती है और खूब पूछने पर बताती है कि कल सुबह जब वह घर से दिलीप बाबू के घर बर्तन के काम के लिए निकलती है, उसी वक्त दिलीप बाबू के घर कल जो अन्य 2 व्यक्ति आए थे वह दिलीप बाबू के घर के बाहर उससे मिलते हैं और अपने घर काम के बहाने ले जाते हैं और उससे भद्दी भद्दी बातें करते हैं और पूरे दिन और रात बंधक बनाए रखते हैं। काजल ने यह भी बताया कि उनमें से एक आदमी ने यह धमकी दी है कि अगर हमारी शिकायत किसी से की तो तुम्हें जीने नहीं देंगे, लेकिन काजल ने यह प्रण किया था कि इसकी शिकायत वह पुलिस से जरूर करेगी। लेकिन जब भी उनकी धमकी याद आती, काजल सहम सी जाती और
वह सहमे भी क्यों ना, आखिर वह थी तो एक मजदूर जिसने आईएएस यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा को तोड़ने का मन बनाया था। उसकी हिम्मत एक ही झटके में जवाब देने लगी थी। ऊपर से धमकी के रूप में काजल को यह भी कहा गया था कि अगर वह ज्यादा उछली तो उसके ऊपर चोरी और अन्य मामलों का आरोपी बना जेल भिजवा देंगे। काजल एक छोटे से घर में रहकर अपनी औकात से बढ़कर मनोबल के सहारे आईएएस परीक्षा की तैयारी में लगी थी, लेकिन गलत धाराओं में फंसाने के डर से वह चुप हो गई और दिल में जल रहे आग को यूपीएससी की तैयारी में झोंक देती है। काजल को पता था कि यदि वह इन सब के चक्करों में पड़ी तो तैयारी तो दूर, घर में खाने के पैसे भी नहीं आएंगे। अब काजल ने तय किया कि उसे किसी भी कीमत पर आईएएस बनना है और अब वह दिन भर की पढ़ाई में डूब जाती है। क्या सुबह, क्या दोपहर और क्या शाम, काजल को तो बस वो अपमान दिख रहा था जब उसे पूरे दिन और रात बंधक बनाकर रखा गया था। और इसी अपमान के बदले के सहारे वह यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जो भी मापदंड होने चाहिए वह सब करते जा रही थी और अंततः यूपीएससी की परीक्षा भी आ गई। लेकिन काजल का पहला प्रयास ही असफल रहा, यानी वह आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा में ही फेल हो गई। जब कभी कोई अपना 100% पूरी जी जान से किसी चीज के लिए लगा दे और फिर भी असफल रहे तो ये समझिए वह असफल बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि वह सफलता के पास ही है। और ऐसा ही काजल के साथ भी हुआ था। काजल ने फिर से तैयारी शुरू की और इस बार 100 से अधिक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए और इसकी मेहनत रंग लाई। जी हां, काजल ने बिना किसी रुकावट के यूपीएससी की प्री और मेंस परीक्षा पास कर इंटरव्यू के रिजल्ट का इंतजार करने लगी। इस बीच घर में आर्थिक तंगी जोरों पर आ गई थी। मां की तबीयत फिर खराब होने लगी थी और पैसों की कोई आमदनी नहीं दिख रही थी कि तभी एक दिन दिलीप बाबू काजल के घर आते हैं और काम पर फिर से काजल को चलने को बोलते हैं और यह भी कहते हैं कि जो हुआ भूल जाओ और काम पर कल से आ जाओ, नहीं तो देखता हूं इस पूरे मोहल्ले में तुम्हें कौन काम देता है। काजल और उसकी मां सहमे हुए आवाज में मना कर देते हैं, लेकिन दिलीप बाबू पहले ही धमकी देकर जा चुके थे। बहरहाल इन सब के बीच आयोग ने यूपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया और आज रिजल्ट के साथ यह दिन काजल के लिए जिंदगी का सबसे अहम दिन बन गया। जी हाँ, काजल ने परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता पा ली थी और आईएएस वाले पद के लिए योग्य हो गई थी। जी हाँ, आईएएस वाले पद के लिए योग्य हो गई थी। दोस्तों, हर्डल एक ऐसा वर्ड है, ये हम आप जब भी प्रिपरेशन करते हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने एकेडमिक में हो, कहीं भी, कोई भी, या फिर आप किसी बिजनेस में लगे हो, ये हर्डल आपके जो भी तैयारी है हर चीजों में ये हर्डल आती हैं। लेकिन इन हर्डल से हटकर यदि आप अपनी तैयारी में पूरी तरह प्रतिबद्ध हो गए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने ये देखो, ये जो तैयारी है वो बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि आपके क्या होने चाहिए, आपके इरादे बड़े होने चाहिए। जिस दिन आपने अपने इरादे बड़े कर लिए उस दिन तैयारी छोटी हो जाएगी। तो इरादे बड़े करिए, बुक्स मटेरियल को कलेक्ट करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, वीडियो से सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हाथ से ही लग जाए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें। नमस्कार दोस्तों।